वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी में प्रियंका गांधी शामिल। कांग्रेस की ओर से सौंपी गई लिस्ट में प्रियंका गांधी का नाम। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जेपीसी के गठन की प्रक्रिया जारी। संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से सदस्यों के नाम मांगे गए। कांग्रेस की तरफ से 4 सदस्यों के नाम सौंपे गए। कांग्रेस की तरफ से 4 नामों की लिस्ट सौंपी गई। जेपीसी गठन को लेकर औपचारिक ऐलान जल्द होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी में प्रियंका गांधी का नाम शामिल। कांग्रेस की ओर से सौंपी गई लिस्ट में प्रियंका का नाम शामिल। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जेपीसी के गठन की प्रक्रिया लगातार जारी और ऐसे में संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से सदस्यों के नाम मांगे गए। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार, वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी में प्रियंका गांधी का नाम शामिल है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से ये लिस्ट सौंपी गई है। कांग्रेस की ओर से 4 नाम फाइनल किए गए। देखिए बिल्कुल जो है, और जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है जिसको लेकर काफी हंगामा देखने को मिला लोकसभा में, जब ये पेश किया जाए या नहीं इसको लेकर आपत्तियां जताई गई और उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया हुई और उसके बाद इस बिल को जेपीसी को भेजा गया। जेपीसी का गठन होगा, उसकी प्रक्रिया चल रही है। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो संयुक्त संसदीय समिति है, वो इस पूरे मामले पर आगे की चर्चा करेगी और इसलिए इसमें सभी दलों के सांसद शामिल होने हैं, जिनको लेकर जो संसदीय कार्य मंत्रालय है उन नामों को फाइनल कर रहा है। अलग अलग दलों से, संबंधित दलों से अलग अलग नाम मांगे गए हैं उनके सांसदों के, उनकी पसंद के तौर पर उस लिस्ट में वो शामिल किए जाने हैं। सरकार की ओर से भी नाम शामिल किए जाने हैं। बीजेपी की ओर से जो मुख्य जो सांसद रहेंगे वो भी इस लिस्ट में शामिल रहेंगे। तो जेपीसी के गठन की प्रक्रिया चल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर इसमें जेपीसी में चर्चा होनी है विस्तार के साथ। तो कल तक सदन की कार्रवाई है और माना जा रहा है कि आज कल कभी भी ये जेपीसी का गठन का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि सदन में ये फैसला हुआ था कि जेपीसी के गठन को मंजूरी मिलेगी। ऐसे में जो कांग्रेस की ओर से नाम सौंपे गए हैं उसमें प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। इसके अलावा 4 नामों की लिस्ट सौंपे जाने की जानकारी मिली है, जिसमें कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी, सुखदेव भगत, रणदीप सुरजेवाला का नाम शामिल बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि प्रियंका गांधी जो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगी। तो संसद में हमने देखा उनके पहले भाषण में उन्होंने जिस तरीके से, जिस अंदाज में हमला बोला था, अब एक जो संसदीय जो कमेटी उसमें वो भागीदारी करती नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं उनके रुख पर निगाहें रहेंगी, उनके विरोध पर निगाहें रहेंगी, उनका रवैया क्या रहता है जेपीसी में, इस पर निगाहें रहेंगी। तो औपचारिक ऐलान का इंतजार है जेपीसी के गठन का और उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि जेपीसी में किस दल से किस सांसद को जगह मिली है और ऐसे में निश्चित तौर पर कई नाम चौंकाने वाले भी सामने आने वाले हैं। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे में जेपीसी गठन को लेकर औपचारिक ऐलान कब तक संभव होने की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए अमूमन जब जेपीसी का गठन होता है और जब संसद में इसकी जानकारी दी जाती है तो सदन के अंदर इसका ऐलान किया जाता है, सदस्यों का औपचारिक लिस्ट सामने आती है। तो माना जा रहा है कि अब कल तक सदन की कार्रवाई है। ये चर्चाएं भी रही है कि हो सकता है संभव है इससे पहले ही सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाए, लेकिन सरकार के सूत्रों ने जानकारी दी है कि महज एक दिन के लिए सदन को सुचारू जो स्थगित किया जाता है। तो ये मैसेज जाएगा कि सरकार के पास बिजनेस नहीं है या वो तय समय से पहले स्थगित कर रहे हैं, लेकिन ये सदन का अधिकार है और ऐसे में देखना होगा कि आज जो सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी, क्योंकि दोनों सदनों में बीते कल जोरदार हंगामा देखने को मिला था अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे को लेकर। ऐसे में गतिरोध बना हुआ है। आज सदन की कार्रवाई पर निगाहें लगी हैं और जेपीसी के गठन को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसका औपचारिक ऐलान सदन में कभी भी हो सकता है। इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। जी प्रदीप कुमार जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।